बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर फंक्शन। D2 में फंक्शंस के हवाले से हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन के हवाले से, जो कि D3 का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, एक्सरसाइज 2A के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हायर ऑर्डर फंक्शन से मुराद क्या है? एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो कि नॉर्मली हम x ले रहे होते हैं, हमारे पास जो कंसर्निंग वेरिएबल है उसकी पावर मोर देन 1 होनी चाहिए। कि अगर क्वेश्चन में x की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हायर ऑर्डर हमारे पास जो है वो फंक्शन बन जाएगा। और इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एग्ज़ाम में, और एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, आज हम उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है g ऑफ x दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और हमसे ये कहा जा रहा है कि मैं इसका यहाँ पर थर्ड पार्ट जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ, और हमें फाइंड करना है g ऑफ a प्लस 1 माइनस g ऑफ a माइनस 1। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसमें दो अलग अलग हमारे पास जो है वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है, g ऑफ a प्लस 1 और g ऑफ a माइनस 1। तो हम टर्न बाय टर्न पहले इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम पहले जो है वो g ऑफ a प्लस 1 जो है ये फाइंड करते हैं। g ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। It means that we are replacing this x by a plus 1. So this must be replaced on the right hand side as well. तो हम राइट हैंड साइड पर भी x की जगह पर a प्लस 1 प्लेस कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस 5। अब देखें यहाँ पर a प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास इवेलुएट जो होगा, इसको करने के दो मेथड हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इस पर अलजेब्रिक फार्मूला जो है, एक्सपेंशन जो है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, वो कैसे हमारे पास अप्लाई होगा? सॉरी, थोड़ा लाइट का इशू हो गया था। a प्लस 1 होल स्क्वायर, so there are the two values which are adding to each other and their whole square is taken. So फार्मूले के मुताबिक हम इसको क्या करते हैं, ये देखें, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू टाइम्स सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर, एंड देन कम्स दिस 5। अब इसको अगर इवेलुएट कर लें तो बेटा ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 5। सो g ऑफ a प्लस 1 इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 6। लाइकवाइज हम g ऑफ a माइनस 1 भी फाइंड करेंगे। g ऑफ a माइनस 1 विल बी इक्वल टू a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। सो अगेन हम इस फार्मूले से इवेलुएट करेंगे फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर, सिंस देयर इज़ माइनस बिटवीन द टू क्वांटिटीज़, तो यहाँ जो हमारे पास टर्म आनी है 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड क्वांटिटी, उसके साथ भी हम माइनस प्लेस करेंगे। माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू टाइम्स सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर एंड दिस 5। सो this will become a square minus 2a plus 1 and then plus 5, a square minus 2a plus 6.
So what is that? That is the value of g of a minus 1. Now we have to put both values in the given expression which we want to find. तो हम यहाँ पर लिख देंगे g of a plus 1 minus g of a minus 1 will be equal to a square plus 2a plus 6 minus a square minus 2a plus 6. इवेलुएट कर लेते हैं ब्रैकेट्स को. सो a square plus 2a plus 6 minus a square plus 2a minus 6. Since the sign outside the bracket is minus, so जब हम इस ब्रैकेट को बेटा इवेलुएट करेंगे तो अंदर वाले तमाम साइंस, ऑल द इनर साइंस विल बी चेंज्ड. तो इससे ये कटिंग हो जाएगी. ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये 6 इस 6 से. सो आंसर विल बी 4a एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है. इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 2. और हमारे पास इससे रिलेटेड क्या है, f of x हमारे पास गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 1/2 टाइम्स x टाइम्स x प्लस 1. ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है. मैं इसका 5th पार्ट जो है यहाँ सॉल्व करूँगा और वो हमारे पास है. वो ये कह रहे हैं कि f of 5 माइनस f of 4 जो है ये बेटा आपने फाइंड करना है. तो इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें पहले इन्हीं दो फंक्शंस की वैल्यूज़ जो है इमेजेस लेने पड़ेंगे, f of 5 का और f of 4 का. तो पहले हम इनको फाइंड कर लेते हैं. दिस मीन्स f of 5 विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 प्लस 1, 1/2 टाइम्स 5 टाइम्स 6. बेटा कटिंग होने के बाद 2 3s are 6, दिस विल बिकम 15. लाइकवाइज हम फाइंड कर लेते हैं f of 4, 1/2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 प्लस 1, दिस 2 विल कैंसिल टू दिस 2 एंड द आंसर विल बिकम 3. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है f of 5 minus f of 4, this will become 15 minus 3 and the final answer will be 12. This is our required answer. I hope so कि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. इसी से रिलेटेड हमारे पास अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है. ठीक है, जो कि हम फाइंड आउट जो है वो करना चाह रहे हैं. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को. ये मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ. Question number 3 is, if h of x is equal to x square minus 5x plus 4, then we have to, I have chosen the second part, find the values of x for which h of a that is equal to 0. We have to find the values of a. Now see, first of all we have to find h of a. This will become a square minus 5a plus 4. Since the value of h of a that is equal to 0, so this equation will become 0 is equal to a square minus 5a plus 4. सो अगर बेटा आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद द वेरिएबल a दैट इज़ इक्वल टू 0. हमें इसको सॉल्व करना है और आई होप सो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फैक्टराइजेशन इसकी पॉसिबल है, हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं. सो 0 विल बिकम a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4. ये मैंने 5a की मिडल टर्म जो है वो ब्रेक कर दी है.
फर्स्ट 2 का एक पेयर बन जाएगा, लास्ट 2 का एक पेयर बन जाएगा. 0 विल बिकम 0 इज इक्वल टू a विल बी टेकन एज कॉमन, a into a minus 4. Since there is no common between a and 4, so we will take 1 as common. तो यहाँ बेटा आ जाएगा a minus 4. अब ये हमारे पास अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a minus 4 into a minus 1 that is equal to 0. तो हमारे पास इसमें आ जाएगा a minus 4 is equal to 0 और a minus 1 is equal to 0. So a is equal to 4 or a is equal to 1. So this is our higher order function, how we can solve this exercise, and how can we solve the related questions regarding exercise 2a. I hope so कि आपको ये जो टॉपिक है, रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये समझ आ गए होंगे. आपका बहुत शुक्रिया.